फ़खर जमान जो कि पाकिस्तान टीम का हिस्सा भी हैं, वाइट बॉल क्रिकेट खेलते हैं, उनका भी एक पोस्ट सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि विराट कोहली का फॉर्म 3 साल तक के लिए खराब था लेकिन उनको ड्रॉप नहीं किया गया, इसलिए बड़ी तशवीश है जो बाबर आजम को ड्रॉप करने की बात हो रही है, क्योंकि इससे बड़ा एक मनफी मैसेज जो दूसरे खिलाड़ियों में जाएगा। कुछ ऐसा स्टेटमेंट भी नहीं देना चाहिए, फ़खर ने जज्बात होकर दे दिया, लेकिन ऐसा क्रिकेटर्स के ऊपर लाइफ में टाइम आता है। तब्दीली अच्छी चीज़ होती है जब आपको कोई जीत नहीं मिल रही। लास्ट 6 मैचेस हम टेस्ट मैचेस होम पे हार चुके हैं और होम पे हारना थोड़ा सा एशियन टीम के लिए बुरा समझा जाता है, मायूब तो नहीं लेकिन बुरा समझा जाता है। शायद जब बांग्लादेश से हम हारे थे उस वक्त भी चेंज करनी चाहिए। एक ना सिर्फ अफसोसनाक खबर है बल्कि ये मेरी हद तक मुझे ये लगता है कि ये इस चीज़ की अक्कासी करता है कि पीसीबी जो है वो बिल्कुल अगेंस्ट द कॉर्नर है और अगेंस्ट द वॉल है और उनको इस वक्त समझ नहीं आ रही कि अवाम को अपीज करें, बोर्ड क्या करे, हम प्लेयर्स के साथ कैसे डीलिंग करें। फखर जमान जिनका टेस्ट क्रिकेट से फिलहाल कुछ लेना देना नहीं है, पाकिस्तान की अगर टेस्ट क्रिकेट पर आप नजर डालें कुछ लेना देना नहीं है फखर जमान का। फखर जमान निकल कर आते हैं और विराट कोहली की उनका बयान चल रहा है भाई शहर सुर्खियों में कि वो विराट कोहली को भी 3 साल तक परफॉर्मेंस और एवरेज स्टैटिस्टिशियन बने हुए हैं फखर जमान और एवरेज कोट कर रहे हैं विराट कोहली के 3 साल के कि T20 में उसका इतना था। मुझे तो वो आपा बुआ याद आ गई कि हाय T20 में इतना था, हाय ओडीआई में इतना था, हाय उसका टेस्ट में इतना था, पर इंडिया उसे खिलाता रहा। मतलब क्या पोर्ट्रे करा रहे हो यार। सबसे पहले तुम्हें हम कहते थे कि तुम्हारी जगह खाई इन्होंने T20 क्रिकेट में, तुमने कंप्रोमाइज किया, तो आज फखर जमान तुम निकलो ये झूठ बोलने कि बाबर को ड्रॉप करना ठीक नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की टीम जिस जगह पे खड़ी हुई है वो मतलब अच्छी चीज नहीं नजर आ रही, क्योंकि पाकिस्तान में एक ही चीज है जो स्पोर्ट्स है, वो क्रिकेट है, जो कि यूनाइट करती है पूरे पाकिस्तान। जी एक 1.5 साल से या 2 साल से देखे हमारी परफॉर्मेंस बहुत बुरी जा रही है तीनों फॉर्मेट में। पहले फखर का ट्वीट आया, हसन अली का ट्वीट आया और तो और आमिर जमाल साहब ने भी ट्वीट कर दिया और ट्वीट में उन्होंने अगेन कहा कि विराट कोहली भी आउट ऑफ फॉर्म था, कोई नहीं बोला। और मोहसिन भाई ये क्या क्या कंपैरिजन चल रहा है, ये विराट कोहली के साथ इन्होंने कंपैरिजन शुरू कर दिया है, टीम से ड्रॉप हो गए हैं, यंग टीम आई है, इन्होंने तो और माहौल खराब कर दिया बहुत। बाबर आजम को ड्रॉप करने से पूरी टीम को गहरा मनफी पैगाम जाएगा। घबराहट में फैसले करने के बजाय अपने खिलाड़ियों का तहफ़्फ़ुज़ करें। याद रहे नाज़रीन, बाबर आजम ने 1 हफ्ते पहले ही T20 और वनडे की कप्तानी से इस्तीफा दिया था, या यूं कह लीजिए कि उनसे लिया गया था। हम ये समझ रहे थे ना कि ये शाहीन बॉब्जी ये ड्रॉप होंगे तो थोड़ा सा माहौल बेहतर हो जाएगा। मैं आपको सही बताऊं, मुझे तो माहौल और खराब लग रहा है टीम का। तो ओपन ट्वीटें शुरू कर दिए। पहले जो लड़ाई ड्रेसिंग रूम के अंदर थी, पहले जो लड़ाइयां ऐसे बातों मतलब की हद तक बाहर आती थी, अब तो ओपनली एक किस्म की ट्वीटें कर रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह के साथ आपने नाइंसाफी और ज्यादती की थी, ऐसी फ्लैट पिच बनाकर जिसमें फास्ट बॉलर्स के लिए कुछ भी नहीं था और वो उसमें कुछ भी नहीं कर सके। और सबसे पहले तो ये कि आप अपने इस टेस्ट सीरीज हम टेस्ट मैचेस होम पे हार चुके हैं और होम पे हारना थोड़ा सा एशियन टीम के लिए बुरा समझा जाता है, मायूब तो नहीं लेकिन बुरा समझा जाता है। शायद जब बांग्लादेश से हम हारे थे उस वक्त भी चेंज करनी चाहिए थी, बाबर आजम को रेस्ट देना चाहिए था, शान मसूद खुद रेस्ट ले लेते और एक आध प्लेयर शाहीन अफरीदी को भी रेस्ट दे देना चाहिए था। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं, क्योंकि एक टेस्ट इंग्लैंड का खेलते उसके बाद 2 टेस्ट में वापस आ जाते, लेकिन ऐसा नहीं किया उन्होंने। तीसरा टेस्ट आ रहे और बड़ी चेंजेस की हैं और जो प्लेयर्स लिए हैं जो निकाले हैं उसमें 2 बड़े नाम हैं, नाम तो सारे बड़े हैं लेकिन 2 बड़े, सरफराज अहमद पाकिस्तान के कप्तान जो जीते हैं, शाहीन अफरीदी और अबरार अहमद अनफिट हो चुके हैं, बुखार था उनको या जो भी प्रॉब्लम थी वो टीम के साथ नहीं है। बाबर आजम बड़ा प्लेयर है, मेरे ख्याल से जावेद मियाँदाद हो, यूनुस खान हो, यूसुफ हो, इंतमाम हो, ज़हीर अब्बास, माजिद खान जो भी है, सब पे बुरा टाइम आता है और वो फिर अपने वर्क करके वापस आते हैं। तो बाबर को मायूस नहीं होना चाहिए और कुछ ऐसा स्टेटमेंट भी नहीं देना चाहिए, फखर ने जज्बात होकर दे दिया, लेकिन ऐसा क्रिकेटर्स के ऊपर लाइफ में टाइम आता है। बड़े बड़े प्लेयर्स प्री फॉर्म में होते हैं, चाहे वो तेंदुलकर हो, रिकी पॉन्टिंग हो, एबी डिविलियर्स हो। एक ना सिर्फ अफसोसनाक खबर है बल्कि ये मेरी हद तक मुझे ये लगता है कि ये इस चीज़ की अक्कासी करता है कि पीसीबी जो है वो बिल्कुल अगेंस्ट द कॉर्नर है और अगेंस्ट द वॉल है और उनको इस वक्त समझ नहीं आ रही कि अवाम को अपीज करें, बोर्ड क्या करे, हम प्लेयर्स के साथ कैसे डीलिंग करें। आपने अपने टॉप 3 निकाल के ये दिखाने की कोशिश की है कि वी कैन डू एनीथिंग, ये भी हो सकती है। दूसरा ये हो सकता है कि एक बहुत क्लियर और स्ट्रांग मैसेज भेजा गया प्लेयर्स को कि सब एक डिस्पोजेबल कमोडिटी है, जब परफॉर्म करोगे तो खेलोगे। एक लिहाज से बहुत लोग इससे एग्री भी करेंगे, हत्ता कि मैं नहीं करता। और साथ साथ ये सर कि फ्यूचर ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट जो है उसका फिर क्या जवाब है, उसको फिर हमने किस नजरिए से देखना है, किस लेंस से हमने मुआयना करना है, जब हमारे टॉप प्लेयर्स जो कि हमें लगता था सेफ गार्डेड है, हमेशा ही हमारा ऐसा रहा है कि वो भी उनकी जो है बारी पकी नहीं। सर मैं वैसे आपस की बात है कि इस डिसीजन के बहुत ज्यादा खिलाफ नहीं हूँ, मुझे तो ये डिसीजन पसंद आया। अच्छा, मैं अब अपनी वजह भी पेश कर देता हूँ। मतलब मुझे मसला ये नहीं है कि मैं कोई बाबर को या बाकी दोनों को कोई कमतर प्लेयर नहीं समझता, मेरे ख्याल में ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं दुनिया में। लेकिन देखिए, जहां तक ये बात है ना कि जी इनको आपने निकाल दिया है, ठीक है, तो इनकी जगह जो आएंगे
वो कोई ऑस्ट्रेलिया से या अजरबैजान से तो नहीं आएंगे, वो भी पाकिस्तानी है, उनको मौका मिल जाएगा। आप बाबर आजम को ड्रॉप करने से पूरी टीम को गहरा मनफी पैगाम जाएगा। घबराहट में फैसले करने के बजाय अपने खिलाड़ियों का तहफ्फुज़ करें। याद रहे नाज़रीन, बाबर आजम ने एक हफ्ते पहले ही T20 और वनडे की कप्तानी से इस्तीफा दिया था, या यूं कह लीजिए कि उनसे लिया गया था। दूसरी तरफ इन 4 खिलाड़ियों की जगह विकेट कीपर हसीब, लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर मेहरान मुमताज, बैट्समैन कामरान गुलाम, फास्ट बॉलर मोहम्मद अली और ऑफ स्पिनर साजिद खान को टीम में शामिल किया गया। जबकि स्पिनर्स नौमान अली और जाहिद महमूद, जो पहले टेस्ट के स्क्वाड से रिलीज कर दिए गए थे, इनको भी दूसरे टेस्ट के लिए 16 रुकनी स्क्वाड में जगह मिली है। इससे पहले मुल्तान टेस्ट में इंग्लैंड के हाथों तारीखी शिकस्त के बाद कप्तान शान मसूद की तब्दीली की खबरें भी आ रही थी, लेकिन फिलहाल तो ऐसा कोई इक़दाम नहीं उठाया गया। अलबत्ता उड़ती उड़ती बातें सुनने में आ रही हैं कि इस सीरीज के बाद टीम में काफ़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं। आज सुबह चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत PCB का अहम इजलास हुआ है, जिसमें कौमी टीम की हालिया कारकर्दगी का जायजा लिया गया है। शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह के साथ आपने नाइंसाफी और ज्यादती की थी, ऐसी फ्लैट पिच बनाकर जिसमें फास्ट बॉलर्स के लिए कुछ भी नहीं था और वो उसमें कुछ भी नहीं कर सके। और सबसे पहले तो ये कि आप अपने इस टेस्ट सीरीज से पहले 5 रोजा मैच था, इससे पहले आप वनडे कप खेल रहे थे, आपकी तैयारियां नहीं थी और ऐसी फ्लैट विकेट पर फिर आप बड़ी बुरी तरह हारे। पहली इनिंग्स में दोनों टीमों ने मिलाकर 1379 रन बनाए, लेकिन फिर पाकिस्तान की टीम प्रेशर में आई और जो सेकंड इनिंग में पिछले 5 टेस्ट मैचों में हुआ था वही छठे टेस्ट मैच में भी हुआ। तो ये नी जर्क रिएक्शन है, अगर इसका सीरीज का इंतजार कर लेते, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि अब नए कॉम्बिनेशन के साथ ट्राई करते हैं। वही पिच होगी जिसपे 1379 रन बने थे पहले 4 दिन में, उस रोल करके उसी को पानी देके पिच बनाया। कोशिश ये होगी कि इसमें स्पिनर ज्यादा काम आए और इसीलिए पाकिस्तान ने 3 स्पिनर्स अपने 16 रुकनी स्क्वाड में शामिल किए। ये तो पहले सोचने की बात ही नहीं है। शायद से मेरा बड़ा एक खेल के बारे में बड़ा बेसिक नॉलेज है, लेकिन आप एक टीम को अपने मुल्क में इन्वाइट कर रहे हैं। अक्सर ममालिक के अंदर जो बोर्ड्स हैं वो हेल्पफुल पिचेस बनाते हैं, अपनी टीम को देख के पिचेस बनाते हैं। भारत ने तो उसकी बड़ी इसके बेसिस पे पूरी क्रिकेट जो है अपनी उसको कायम रखा। इन दोस्तों, तो जैसा वीडियो में देखा किस तरह पाकिस्तान के फखर जमान का ये कहना है कि विराट से बड़ा बाबर आजम है। दोस्तों, आप कैसे अंदाज लगा सकते हैं जो विराट कोहली ODI में 50 सेंचुरी, टेस्ट में 30 सेंचुरी, T20 में 1 सेंचुरी, यही बाबर आजम के पास है और विराट कोहली सचिन तेंदुलकर रिकॉर्ड तो दिए। कैसे फखर जमान कहे कि विराट से बड़ा बाबर आजम है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, जो विराट बड़े से बड़े रिकॉर्ड को तोड़ दे रहा है, यही बाबर आजम कुछ नहीं कर रहा है, उनका फॉर्म खराब चल रहा है। कैसे कह रहे हैं कि पाकिस्तानी मीडिया जम को उनको ठोके। उनका कहना है कैसे बाबर आजम बड़ा हो जाएगा विराट से, आप अंदाजा लगा सकते हैं। उसके बाद फखर जमान का कहना है कि बुमराह भी बहुत खराब, उससे बड़ा शाहीन अफरीदी है। लेकिन आप खुद सोचिए कि बुमराह जहाँ मैच फंसता हुआ बॉलिंग कराते हैं और शाहीन अफरीदी जहाँ मैच नहीं फंसता हुआ बॉलिंग कराते हैं, और इतनी बातें कर रहे हैं पाकिस्तान वाले गंदा बात। लेकिन आप दोस्तों इस पर कह रहे हैं कि अगर अब आप भी क्रिकेट फैन के सच्चा फैन है तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आपके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।